हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में, यानी यूपी में शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होती है उसको हम कहते हैं सुपर टेट। तो ये वैकेंसी कब आएगी, अनाउंस हुई है ट्विटर के माध्यम से। आजकल सारी चीजें हो रही हैं, ट्वीट आते हैं अलग अलग, चाहे वो रीट के लिए हो चाहे वो सुपर टेट के लिए हो। तो अगर हम बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वैकेंसी आएंगी तो कितनी आएंगी, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि 17,000 कर दी गई है घटा करके। अब ये घट और बढ़ सकती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है। ये अलग अलग फेजेस में वैकेंसी आई है, कुछ 1,37,000 वैकेंसी थी जो अलग अलग फेजेस में हम देख रहे हैं, 69,000, 68,500, ये सब। अभी हमारे पास एक और फेज है जिसमें वैकेंसीज हमारे हाथ में है। तो पोस्ट की हमने बात कर ली, एग्जाम कैसे होता है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, अपियरिंग में अगर आप बीएड में हैं या फिर आपने सीटेट क्रैक किया है तो यूपी टेट की जरूरत है या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके सिलेबस कैसा रहेगा, इस सब पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर बात करूं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, वैकेंसी कितनी आई है, तो अभी हमने बात की कि कुछ 17,000 अनाउंस हुई है, बाकी घटना बढ़ना गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कंपटीशन अच्छा रहेगा, इसलिए तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए, बल्कि बहुत ही जोर शोर से तैयारी आपको करनी चाहिए। जिनका यूपी टेट का एग्जाम है अपकमिंग, उनको भी स्पेशली। एग्जाम आपका कब हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा अगर हम बात करें कि कब हो सकती है या कब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी आपका आचार संहिता लगने वाली है यूपी में चुनाव के कारण, तो इलेक्शन से पहले हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए। अब वो कब तक मिलेगा ये किसी को नहीं पता, बट ये कयास है एक तरह से। अगर हम बात करें 23 जनवरी को, 23 जनवरी को आपका पेपर है यूपी टेट का, जो कि कैंसिल होकर दोबारा हुआ था। अब इस एग्जाम के अराउंड मुझे लगता है कि कुछ टाइम में हमें पता लग जानी चाहिए चीजें, ठीक है। तो कुल मिला के जनवरी में कुछ आइडिया लग सकता है कि क्या नोटिफिकेशन है, कैसे रहेगा आगे, कितने वैकेंसी है, पूरा एग्जैक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन। लेवल ऑफ कंपटीशन अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये जो यूपी टेट के कैंडिडेट्स होंगे ये भी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो ये जब भी लेके आते हैं वैकेंसी, तो 1 महीने का टाइम तो एटलीस्ट देते ही हैं अप्लाई करने के लिए। चाहे ये हो, चाहे फिर बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, अगर ये बाकी स्टेट्स को भी प्रॉपर ओपन एक प्लेटफॉर्म देते हैं तो उस केस में और ज्यादा कंपटीशन। ठीक, तो कंपटीशन अच्छा है, वैकेंसीज कम है, क्योंकि राज्य बहुत बड़ा है यूपी अपने आप में, तो इसलिए हम कह सकते हैं। बट कंपटीशन उतना मैटर नहीं करता अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो, ठीक है, क्योंकि अभी से तैयारी होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कल पेपर है। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो इसमें वैध कौन कौन है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अगेन या तो आपने कोई डिप्लोमा किया हो, जिसको हम डीएलएड कह सकते हैं, यूपी में बीटीसी बोल देते हैं आजकल, वहां भी डीएलएड ही कर दिया है, बीएड हो, ठीक है, तो उसके लिए वो आपकी एक टीचिंग ट्रेनिंग या टीचिंग डिग्री एलिजिबिलिटी रहेगी, है ना, टीचिंग की डिग्री या डिप्लोमा, टीचिंग डिग्री और डिप्लोमा, ठीक। उसके साथ आपका सीटेट या फिर यूपी टेट, है ना, सीटेट और यूपी टेट दोनों की जरूरत नहीं है। अगर यूपी टेट हो जाए तो यूपी टेट लगा दो, अगर सीटेट हो जाए तो सीटेट लगा सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि सीटेट सेंट्रल का एग्जाम है, तो लगभग हर एक स्टेट में सीटेट को वैल्यू दी जाती है। तो सीटेट अगर आपका क्लियर हो जाता है अभी, ये वाला अगर क्या होना ही चाहिए, या पहले कभी भी क्लियर है, तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी एक बार आज तक सीटेट या यूपी टेट में से कुछ भी क्लियर किया है, तो वो रेट्रोस्पेक्ट में वैध हो गए, जीवन भर के लिए लाइफ टाइम सर्टिफिकेट है आपके पास, और जो लोग देने जा रहे हैं उनके पास भी हो जाएगा। तो आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, चाहे आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान, यानी आप बीएड कर रहे थे, डीएलएड कर रहे थे, उस दौरान भी अगर सीटेट या यूपी टेट किया था तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैलिड हैं। लेकिन अगर आप अपियरिंग में हैं, अगर आपने अपियरिंग में सीटेट और यूपी टेट क्लियर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपियरिंग में हैं, यानी बीएड के सेकंड ईयर में हैं, डीएलएड के सेकंड ईयर में हैं, टीचिंग ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, बीएलएड के सेकंड ईयर में है, तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होना आवश्यक है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक। यूपी के कैंडिडेट्स ही क्या अप्लाई कर पाएंगे, ऐसी कुछ बात है। तो लास्ट टाइम की जो सिचुएशन थी, वहां पे उन्होंने डोमिसाइल मांग लिया था यूपी का, कि आप वहां रहते हैं नहीं रहते हैं, तो उस केस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई थी। तो अभी तक तो हम यही मान के चल रहे हैं, बाकी एक नोटिफिकेशन जो भी आता है ऑफिशियल, उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शायद इस चीज को देखने को मिल जाए, इस चीज के बारे में देखने को मिल जाए। लेकिन हम कह सकते हैं कि यूपी कैंडिडेट्स ही मेजॉरिटी कह सकते हैं कि वो अप्लाई खुशी खुशी करें। बाकी अभी संशा में है, तैयारी आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो कॉमन होती हैं कुछ चीजें, ठीक। अगर हम बात करते हैं सीटेट और यूपी टेट की, तो जो लोग अभी 2022 में देने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको मौका मिलेगा ही, क्योंकि यूपी टेट का भी रिजल्ट फरवरी में ही आ जाएगा और सीटेट का भी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जिन्होंने भी अब तक इन दोनों में से कुछ भी किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, दोनों में से कुछ भी अगर किया हुआ है, ठीक, मतलब सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, आप कर पाएंगे।
कई बार वो एक अलग सिचुएशन बनती है बाद में, अगर कभी क्लैश होता है, दो लोगों के नंबर अगर मान लो बराबर आते हैं, उस सीन में अगर फंसते हैं आप, तब वो स्टेट वाले टेट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बट ऐसा जनरली नहीं होता। दूसरी एक और भी बात है कि इसमें ना जो सुपर टेट है, आपका एकेडमिक्स का स्कोर भी वैल्यू किया जाता है, इसलिए लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन हम थोड़ा ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। क्योंकि अगर जिनका एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, जिनका ग्रेजुएशन में या फिर जो भी आपने टीचिंग ट्रेनिंग की है 12th में, वो एक एवरेज अगर अच्छा नहीं निकल के आ रहा, तो आपको और ज्यादा नंबर लेकर के आने पड़ेंगे रिटर्न एग्जाम में, जो कि जरूरी है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, एग्जाम डेट किसी को नहीं पता, बट हम कह सकते हैं मे बी इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2022, 2022 में कहीं मिड में ही जाकर के हो पाएगा, उससे पहले क्या ही होगा, है ना। और बाद में ही जा सकता है, अगर पहले तो अनाउंस ही हो जाए। फिर सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस एकदम हम कह सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस होता है वैसा सिलेबस है, चाहे वो आपकी हिंदी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो पेडागोजी हो जिसमें टीचिंग स्किल, लाइफ स्किल वगैरह पूछ लेता है, क्लासरूम मैनेजमेंट पूछ लेगा, है ना, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके, थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी आता है। तो आपका काम इस टाइम पे सबसे पहले यही होना चाहिए कि आप सिलेबस को गो थ्रू हो जाएं, जो पुराना सिलेबस है, मतलब लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सिलेबस को एक बार देख लें, फिर उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लें। ये दोनों काम अगर आप अभी से करना शुरू कर देते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा एज होगी आपके पास। आप या तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू कीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर जरूर देखिए, जो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस लेवल का और किस नेचर का पूछता है। क्योंकि हर एक एग्जाम में सिलेबस सेम होने के बावजूद भी कई बार नेचर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि पूछने का तरीका डिफरेंट है। किसी में एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा पूछेगा, किसी में आपका ऑब्जेक्टिव जो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछेगा, तो आपको वो आइडिया लगेगा और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें हमने बात की एलिजिबिलिटी की, वैकेंसीज कब तक आएंगी, पेपर कब तक हो सकता है, सिलेबस के बारे में हमने बात की। ऑल द बेस्ट, अभी से लग जाइए, क्योंकि 2022 में हमें बहुत 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 सारी वैकेंसी देखने को मिलनी चाहिए, है ना, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। नजर ना लगे इस बात को बस, क्योंकि सिस्टम है गवर्नमेंट जॉब के लिए, पेशेंस भी रखना पड़ता है और लगे भी रहना पड़ता है, जो कि मैं आप में से बहुत सारे लोगों को देख पा रही हूँ, अपने आसपास लोगों को देखा है। जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी बना के रखें पढ़ाई में। इवन दुनिया की हर चीज में कंसिस्टेंसी जरूरी है, हवा में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ठीक, तो अभी से एटलीस्ट आप अपने 3 घंटे 4 घंटे का कुछ तो एक रूटीन बनाइए और सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स को कवर कीजिए। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसके बारे में नहीं पता था कि सुपर टेट यूपी की वैकेंसी है, जहाँ पे ये सारी चीजें मैटर करती हैं, या आपको एक सरकारी नौकरी दिलाने में मदद हो सकती है सुपर टेट के एग्जाम के द्वारा। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।